ये कहानी है सरहद पार पाकिस्तान की। एक औरत रात के अंधेरे में अपने बिस्तर से उठती है, एक पिस्तौल लेती है और बगल में सोए हुए आदमी को गोली मार देती है। वो आदमी कोई और नहीं, वो उसका पति होता है। यास्मीन, जो दिखने में बिल्कुल साधारण सी घरेलू सी औरत थी, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? नमस्कार, हम हैं अनीशा सिंह आनंद और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिडेंस स्टूडियो में। आप देख रहे हैं हमारा शो क्राइम टेल्स। क्राइम टेल्स में यूँ तो हम यूनिक और ट्रू क्राइम स्टोरीज़ तो लाते ही हैं, लेकिन आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो यूनिक तो है ही, साथ ही स्पेशल भी है, क्योंकि ये कहानी है सरहद पार पाकिस्तान की। ये कहानी है 3 किरदारों की, अफगान शाह, यास्मीन और गुलिस्तान की। प्लीज़ किसी कंक्लूजन पर जंप मत कीजिएगा, ये कोई लव ट्रायंगल नहीं है। कहानी में आगे बढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 21 जुलाई 2021 की रात की। यास्मीन अपने पति के साथ अपने कमरे में सो रही थी। उसका पति बड़ी गहरी नींद में था, लेकिन यास्मीन को नींद नहीं आ रही थी। वो धीरे धीरे अपने बेड पर से उठती है और दबे पांव कमरे से बाहर जाती है और पास के ही दूसरे कमरे में जाकर वहाँ पड़ी संदूक खोलती है और उसमें से एक पिस्तौल निकालती है। वो पिस्तौल लेकर वापस अपने कमरे में आती है और अपने सोए हुए पति के सीने पर धाएं धाएं 2-3 गोलियां चला देती हैं। उसका पति वहीं ढेर हो जाता है। यास्मीन, जो दिखने में बिल्कुल साधारण सी घरेलू सी औरत थी, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? ये जानने के लिए पहले हमें जानना होगा अफ़गान को। अफ़गान शाह ओरिजिनली अफ़गानिस्तान का था और पाकिस्तान में एज ए रेफ्यूजी रह रहा था। वो यहाँ पर रोज़गार की तलाश में था। पाकिस्तान में बजौर नाम का इलाका है, वहाँ पर वो अपने दोस्त गुलिस्तान के साथ रहता था। गुलिस्तान उसका बहुत ही जिगरी दोस्त था। अफ़गान को नौकरी मिल जाती है, थोड़े थोड़े वो पैसे भी कमाना शुरू कर देता है, लेकिन वो रहता अपने दोस्त गुलिस्तान के साथ ही है। अफ़गान अपने दोस्त गुलिस्तान पर इतना भरोसा करता था कि वो जो पैसे कमाता था वो गुलिस्तान को ले जाकर दे देता था, क्योंकि उसके पास बैंक अकाउंट नहीं था। खैर, दिन बीतते गए और मानो पाकिस्तान ने अफ़गान को अपना लिया था, और एक दिन अफ़गान की मुलाकात होती है यास्मीन से। यास्मीन बहुत ही भोली भाली, सीधी सादी दिखने में, लेकिन खूबसूरत एक लड़की थी जिसके ऊपर अफ़गान का दिल आ जाता है। यास्मीन भी अफ़गान को उतना ही पसंद करती है। दोनों में दोस्ती होती है और फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों शादी करेंगे। अफ़गान अपनी ये बात अपने दोस्त गुलिस्तान को बताता है और उससे मदद मांगता है। गुलिस्तान पूरे खुले दिल से अपने दोस्त की मदद करता है और उन दोनों की शादी करा देता है। पहले तो अफ़गान अपने दोस्त के ही घर में रहता था। अब शादी हो जाने के बाद वो एक किराए का घर ले लेता है और धीरे धीरे उनकी गृहस्थी आगे बढ़ती है। अफ़गान यास्मीन से बहुत प्यार करता था और यास्मीन भी अफ़गान से बहुत प्यार करती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, यास्मीन और अफ़गान को एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है। अफ़गान के लिए मानो उसकी ज़िंदगी ही बदल गई थी। कहाँ वो कुछ साल पहले पाकिस्तान में एक वैगाबॉन्ड की तरह घूम रहा था, उसके पास रहने को एक परमानेंट जगह भी नहीं था। आज वो 1 से 2 और 2 से 3 हो गया था। उसकी खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन परिवार के बढ़ते बढ़ते जिम्मेदारियां भी बढ़ीं, तो अफ़गान ने सोचा कि उसे कमाई का ज़रिया कहीं और देखना होगा। तो उसने रुख किया पेशावर की तरफ। यास्मीन अपनी बेटी को लेकर बजौर में ही रह गई और अफ़गान निकल गया पेशावर की तरफ। पेशावर में उसे अच्छी नौकरी भी मिली, थोड़ी बहुत अच्छी कमाई भी होने लगी और ऐसे ही ज़िंदगी ठीक ठाक चलने लगी। अफ़गान हर शुक्रवार की रात अपने घर बजौर आता, अपनी बीवी बच्चे से मिलता और सोमवार की सुबह सुबह दोबारा पेशावर के लिए निकल जाता।
दिन बीतते हैं और परिवार का गुजर बसर ठीक ठाक हो रहा होता है। फिर आता है साल 2018। ये समय इस परिवार के ऊपर थोड़ा भारी गुजरने वाला था, क्योंकि अफ़गान की थोड़ी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसे पेशावर से दोबारा उठकर बजौर आना पड़ता है। बजौर में यास्मीन उसकी देखभाल तो करती है, लेकिन पैसों की तंगी परिवार को महसूस होने लग जाती है। अफ़गान, चूँकि उसने काम आधे में ही छोड़ दिया था, तो इस बार उसे तनख्वाह भी पूरी नहीं मिलती, तो हाथ में पैसे भी बहुत कम होते हैं। ऐसे में यास्मीन उसे सलाह देती है कि वो क्यों ना गुलिस्तान से जाके मिले और उससे मदद मांगे, और गुलिस्तान उसे डॉक्टर से भी दिखवा लेगा। अफ़गान को अपनी पत्नी की बात सही लगती है और वो उस शाम चला जाता है गुलिस्तान से मिलने के लिए, और काफ़ी देर रात बाद वापस आता है। तबीयत उसकी अब भी बहुत अच्छी नहीं होती। यास्मीन उससे पूछती है, तुम डॉक्टर से मिले, तुमने कोई दवाई ली? तो अफ़गान उसे बताता है, हाँ, गुलिस्तान उसे एक डॉक्टर के पास लेकर के गया था और उन्होंने कोई दवाई भी दी, और आज एक इंजेक्शन लगा है और कल एक इंजेक्शन फिर लगेगा। ये कहकर वो अपने बिस्तर पर चला गया और एक गहरी नींद सो गया। लेकिन इसके बाद अफ़गान कभी नहीं उठा। यास्मीन के लिए मानो उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। अचानक से उससे इतना प्यार करने वाला उसका शौहर गुजर गया था। उसके सर पर थी जिम्मेदारी उसकी छोटी सी बेटी की, और यास्मीन की उम्र भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थी। बड़ी मुश्किल से वो इस सदमे से निकलने की कोशिश करती है, जिसमें उसके जानने वाले आस पड़ोस के लोग उसकी काफ़ी मदद करते हैं। वो उसे दिलासा देते हैं कि वक्त को यही मंजूर था, तुम्हारा और अफ़गान का साथ इतना ही था, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी ज़रूरत है। ये सोचकर, अपनी बच्ची के बारे में सोचकर, यास्मीन ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। ऐसे कुछ 1-1.5 साल गुजर जाते हैं। इस बीच गुलिस्तान यास्मीन और उसकी बेटी की काफ़ी मदद करता था, उनकी देखभाल भी करता था, और अगर यास्मीन को कुछ पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो अक्सर उसे पैसे से मदद भी करता था। धीरे धीरे समय बढ़ा और एक दिन यास्मीन ने गुलिस्तान के सामने एक बात रखी। उसने कहा कि तुम अफ़गान के इतने अच्छे दोस्त हो, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हो? मैं माँ बेटी की ज़िंदगी भी थोड़ी बदल जाएगी, और तुम्हारा तो ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो तुम्हारा इतना करीबी दोस्त था और हम उसका परिवार थे। यहाँ पे गुलिस्तान एक बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस जाता है। वो उसे बताता है कि देखो, मैं तो शादीशुदा हूँ, एक बच्चे का बाप भी हूँ, मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ, और मैं कैसे इतनी जिम्मेदारियाँ उठा पाऊँगा? मेरी भी माली हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। ये कहकर वो यास्मीन के प्रपोज़ल को वहीं पे ठुकरा देता है और वो वहाँ से चला जाता है। यास्मीन सोचती रहती है कि वो आखिर गुलिस्तान को कैसे मनाए उससे शादी करने के लिए। कुछ दिन और बीतते हैं। वो एक कोशिश और करती है और वो गुलिस्तान को एक बार फिर अपने घर पे बुलाती है, और इस बार वो उसे कहती है कि देखो, अफ़गान ने जो कुछ पैसे कमाए थे उसने वो पैसे मेरे पास रख रखे हैं, तो मेरे पास पैसा तो बहुत है, और मुझसे अगर तुम शादी कर लोगे तो वो सारा पैसा तुम्हारा हो सकता है। तो ऐसे में तुम्हें अपनी पहली पत्नी को तलाक देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ इसी तरीके से ज़िंदगी बिता सकूंगी, और वो पैसा हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम लोग ज़िंदगी जी सकें। गुलिस्तान को ये बात जचती है और वो उससे शादी करने के लिए तैयार भी हो जाता है। गुलिस्तान और यास्मीन की आखिरकार शादी हो जाती है, लेकिन गुलिस्तान की पहली पत्नी को जब इस बारे में पता चलता है, वो आग बबूला हो उठती है। वो यास्मीन को अपने घर में एंट्री देने से बिल्कुल मना कर देती है। इनफैक्ट वो अपने पति को भी धक्के मार के घर से निकाल देती है। गुलिस्तान के पास कोई चारा नहीं रहता और वो अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर एक रिश्तेदार के यहाँ जाकर रहने लग जाता है। गुलिस्तान को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, उसकी पत्नी का गुस्सा शांत हो जाएगा और वो उसे अपना लेगी, उसे और उसकी नई पत्नी के साथ अपना लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महीने के महीने बीत गए। गुलिस्तान यास्मीन को लेकर कभी एक रिश्तेदार के यहाँ रुकता, कभी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ रुकता, कभी तीसरे रिश्तेदार के यहाँ रुकता।
ऐसे में बहुत सारा समय चला गया और उसकी पहली पत्नी का दिल नहीं पसीजा। फिर एक दिन यास्मीन ने गुलिस्तान को कहा कि हम कब तक तुम्हारे रिश्तेदारों के यहाँ रुकते रहेंगे, क्यों ना हम लोग अपनी एक जगह किराए पर ले लें। गुलिस्तान को ये बात सही लगी और गुलिस्तान उसी मोहल्ले में एक घर किराए पर लेता है जहाँ पर अफ़गान पहली बार यास्मीन के साथ बसा था। 3000 महीने किराए का वो घर था। ज़िंदगी ठीक ठाक चलने लग जाती है और गुलिस्तान उस घर में यास्मीन के साथ रहने लग जाता है। एक दिन यास्मीन उसको बोलती है कि हमारे पास इतना पैसा है, मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई चोर आ जाए और वो पैसा चोरी करके चला जाए तो मैं अकेली औरत क्या करूँगी। गुलिस्तान को ये बात सही लगती है तो कहता है कि तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ। तो बोलती है क्यों ना तुम एक पिस्तौल लेकर आओ और मुझे चलाना सिखाओ, ताकि अगर कोई घर में घुसेगा, कोई चोरी करने की कोशिश करेगा तो मैं अपना बीच बचाव तो कर सकती हूँ। गुलिस्तान इस बात के लिए भी मान लेता है। वो ना ही एक पिस्तौल ला करके अपनी पत्नी को देता है, उसे चलाना भी वही सिखाता है। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद यास्मीन वो पिस्तौल चलाना सीख लेती है। अब आती है 21 जुलाई 2021 की रात। गुलिस्तान अपने कमरे में अपने बेड पर बेफिक्र गहरी नींद में सो रहा होता है, लेकिन यास्मीन को नींद नहीं आती। वो बेड से उतरती है, अपने बगल वाले कमरे में जाती है, वहाँ पड़ा संदूक खोलती है और वो पिस्तौल निकालती है। वो पिस्तौल लेकर वो दोबारा अपने कमरे में जाती है और गुलिस्तान के सीधा माथे पर वो बंदूक रख देती है और गोली चला देती है, लेकिन गोली नहीं चलती। वो फिर भाग के दूसरे कमरे में जाती है, बंदूक को ठीक करने की कोशिश करती है। वो देखती है कि उसमें आखिर क्या परेशानी है और फिर जब उसे लगता है कि बंदूक चलने लगी है तो वो फिर से अपने कमरे में जाती है। इस बार वो गुलिस्तान के सीने पर बंदूक रखती है और धाएं धाएं 2 गोलियां चला देती है। गुलिस्तान को पता भी नहीं चलता और उसकी कहानी वहाँ ख़त्म हो जाती है। इसके बाद यास्मीन तेज़ी से जाकर उस बंदूक को कहीं छिपा देती है और सुबह होते ही आसपास ये हल्ला करने लग जाती है कि कोई रात गए उसके घर में घुसा और उसने उसके पति की हत्या कर दी। पुलिस आती है और ये इतना क्लमजी सा क्राइम सीन होता है कि पुलिस को देखते ही पता चल जाता है कि ये जो पूरा कांड है ये गुलिस्तान की पत्नी यास्मीन का ही किया धरा है। थोड़ी बहुत सख्ती के बाद यास्मीन यूं टूट जाती है और फिर वो सच्चाई बयां करती है। वो बताती है कि उसने अपने पति की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे शक था कि उसने उसके पहले पति की हत्या की थी, यानी कि अफ़गान को गुलिस्तान ने मारा था। दरअसल हुआ ये था 3 साल पहले, साल 2018 में, जब अफ़गान की तबीयत ख़राब हुई और वो पेशावर से बजौर वापस आया तो उसने गुलिस्तान से मिलकर उससे वो पैसे मांगे जो उसने उसके पास रख रखे थे। गुलिस्तान ने वो पैसे देने से उसे साफ साफ इनकार कर दिया। अफ़गान ने ये बात अपनी पत्नी यास्मीन को बताई। यास्मीन ने कहा कि नहीं, तुम फिर भी उससे अपने पैसे मांगो, अभी हमारी हालत ख़राब है, उससे तुम रिक्वेस्ट करोगे तो वो पैसे दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जिस शाम अफ़गान गुलिस्तान से मिलने के लिए गया था और उससे कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो और हो सके तो मुझे कुछ पैसे दे दो, तो गुलिस्तान उसे डॉक्टर के पास तो लेकर गया, लेकिन बदले में उसने उसे दवाई नहीं दी, उस इंजेक्शन में जहर देकर भेज दिया। गुलिस्तान वो जहर का इंजेक्शन लेकर अपने घर आया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। यास्मीन को कहीं ना कहीं शक था कि उसके पति के मौत में गुलिस्तान का हाथ है। उसने जब अपनी तरफ से तफ्तीश की तो ये शक उसका कंफर्म्ड हो गया। अपने पति के मौत का बदला लेने के लिए यास्मीन 3 साल तक इंतज़ार करती रही। इस बीच उसने एक बहुत ही डिटेल्ड प्लान बनाया। उसने डिसाइड किया कि वो कैसे गुलिस्तान से शादी करेगी, उसका यकीन जीतेगी और जब उसे मौका मिलेगा तो वो उसकी हत्या कर देगी। पुलिस के सामने जब ये मामला आया होगा तो ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस होगा, लेकिन यास्मीन के लिए उसका ये रिवेंज कितने पेशेंस का काम था, कितने साल उसने इंतज़ार किया था, कितने साल वो जलती रही थी उस रिवेंज की आग में।
सोचकर भी अजीब लगता है कि एक सीधी सादी औरत, घरेलू औरत, रिवेंज की आग में जलकर कैसे एक मर्डरर बन गई। ये कहानी हमें एक और बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमें किस पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए। क्या अफ़गान ने सही किया गुलिस्तान के ऊपर अंधा ट्रस्ट करके, वो भी इतने सारे पैसों को लेकर? वहीं यास्मीन ने गुलिस्तान के ट्रस्ट का इस्तेमाल किया अपने रिवेंज को पूरा करने के लिए। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ आज की कहानी को हम कंक्लूड करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग एक नई क्राइम की कहानी लेकर क्राइम टेल्स पर। तब तक प्लीज़, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और आपके अपने कुछ इनपुट्स हैं, कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि हमारे कंटेंट में हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।